नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ब्रजभूषण शरण सिंह, ये नाम तकरीबन 6 महीने से चर्चाओं में है। पहले पहलवानों के यौन शोषण के आरोप लगे, दो एफआईआर दर्ज हुई। उसे लेकर जनवरी से लेकर अब तक 2 बार पहलवान धरने पर बैठ चुके हैं, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पॉस्को एक्ट की धाराएं पुलिस जांच से हटाई, ब्रजभूषण शरण सिंह तुरंत ही चुनावी तैयारियों में जुट गए। जैसे आप जानते हैं 2024 की चुनावी तैयारियों में बीजेपी लगभग काफी दिनों से एक्टिव है और इसी कड़ी में ब्रजभूषण शरण सिंह भी चुनाव प्रचार करने के लिए गोंडा में पहुंचे थे, जहां भारी विवाद देखने को मिला। दरअसल 2 प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सेल्फी लेने के लिए आगे आए थे, लेकिन दोनों के ही बीच झड़प हुई और झड़प इतनी हुई कि वहां लाठियां डंडे चलने लगे, कुर्सियां बरसाई जाने लगी। इस बवाल के दौरान कार्यक्रम से ब्रजभूषण शरण सिंह को सकुशल बाहर निकाला गया। दरअसल बीजेपी सांसद कटरा बाजार विधानसभा के बरबट में आयोजित बीजेपी अल्पसंख्यक के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज बीजेपी से जुड़ने जा रहा है। इस समय देश के अंदर मोदी लहर चल रही है। सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति को देश की जनता देख रही है। विपक्ष हमेशा एकजुट होता है, लेकिन देश की जनता हमेशा पीएम मोदी के साथ है। आज यहां किसी पर महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा। पीएम मोदी का रथ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका रथ जनता चला रही है। हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब सब मिलकर चला रहा है। देश में किसी विपक्षी पार्टी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है मुस्लिम को कहां भगा दिया जाए। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ जुड़ने वाला है। जब क्रिया होती है तब प्रतिक्रिया जरूर देखने को मिलती है। नेताओं का गठबंधन होता है, जनता का गठबंधन नहीं होता। जनता अपने विचार से जाती है। आपको बता दें, देश की महिला पहलवानों को लेकर ब्रजभूषण सिंह लंबे समय से विवादों में है। पहली बार पहलवान जनवरी में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। उस वक्त खेल मंत्री के हस्तक्षेप के बाद वो धरना खत्म करवा दिया गया। जांच समिति बनाई गई, जिस जांच समिति की रिपोर्ट आई, हालांकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। उसके बाद अप्रैल महीने में फिर दोबारा से पहलवान धरने पर बैठे। महीना भर से ज्यादा पहलवान धरने पर बैठे रहे। उसके बाद पहलवान गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने भी गए और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए, ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों पर कई तरीके का आरोप लगाए। यहां तक कि नार्को टेस्ट तक की भी बात आई। मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हुई। लेकिन अब बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था कि मोदी सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई भी बयानबाजी करने से रोक दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज थी, जिसमें एक पोस्को के तहत दर्ज थी और दूसरी में 6 महिला पहलवानों के आरोप हैं। पहली जो चार्जशीट थी, पहली जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि जिस नाबालिग लड़की पहलवान ने ये आरोप लगाए थे, वो अपने आरोपों से कहीं ना कहीं पीछे हट गई है और वो अब उन आरोपों से मुकर गई है। लेकिन जैसे ही पोस्को की धाराएं ब्रजभूषण शरण सिंह से हटाई गई, तुरंत ब्रजभूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया, चुनावी तैयारियों में लगा दिया गया। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।